स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा से संबंधित एक न्यू अपडेट के बारे में। तो साथियों देखिए, मुख्य सेविका का जो भी फॉर्म भरा गया था, फॉर्म को भरे हुए लगभग 2 साल का समय हो गया, क्योंकि अगस्त 2022 में जो है कि फॉर्म भरा गया था मुख्य सेविका भर्ती के लिए, जिसमें कुल पदों की संख्या थी 2693 कुल पद थे, जिसके लिए जो कि परीक्षा कराया गया था आपका 24 सितंबर 2023 को। यानी कि भर्ती आए हुए 2 साल से अधिक का समय लग गया और परीक्षा कराने के बाद रिजल्ट देने में इनको 1 साल से भी अधिक का समय लग गया, जिसमें कुल विज्ञप्ति की 2693 पदों में लंबवत आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी की बात करें तो उसमें आरक्षित श्रेणी के पद थे 1079, अनुसूचित जाति के 565 पद थे, अनुसूचित जनजाति के 53 पद थे, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 727 पद थे और ईडब्ल्यूएस का 269 पद थे। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हेतु 53 पद थे, दिव्यांगजन हेतु 107 पद थे, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक हेतु 34 पद, उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 53 पद थे। तो इस तरह जो है कि 2693 पदों में इस तरह जो कि सबको आरक्षित वर्गों में पदों को विभाजित किया गया था, जिसमें मेन मुद्दा ये बनता है कि 1 साल से भी अधिक का समय हो गया परीक्षा कराने में, रिजल्ट देने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो देखिए देरी क्यों हो रही है, ये लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि उक्त विज्ञापन के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या इतना है, अनीता सिंह तथा अन्य प्रति यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य योजित की गई हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/11/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में पूर्व में विज्ञप्ति कुल 2693 पदों में से 126 पदों को रिक्त रखने के उपरांत, यानी कि देखिए जो भी 2693 पद हैं उनमें से 126 पदों को रिक्त रखने के उपरांत 2567 पदों पर चयन की कार्रवाई की जानी है। तो देखिए जो भी विज्ञापन था 2693 पद, उनमें से 126 पदों को जो है कि रिक्त रखा जाएगा, बाकी 2567 पदों पर कार्रवाई की जानी है, जिसमें आपका रिजल्ट यानी कि कुछ ही समय में आने वाला है। देखिए लिखा हुआ है, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या इतना 2425 दिनांक 18/11/2024 द्वारा उपलब्ध कराए गए अवशेष 2567 पदों के सापेक्ष लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण पदों का विवरण निम्नवत है। यानी कि 126 पद जो है कि निकाल दिए गए हैं, उसके बाद जो है कि आपको पदों का विवरण दिया गया है, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जनरल का 1027 पद, अनुसूचित जाति के 540, अनुसूचित जनजाति के 51, ओबीसी के 693, ईडब्ल्यूएस के 256। इस प्रकार कुल पद कितने हो जा रहे हैं, 2567। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करें तो 51 पद आरक्षित हैं, दृष्टिहीन एवं कम दृष्टिहीनता 34 पद, बाधिर एवं श्रवण शक्ति में हास 34 पद, दिव्यांगजन की गौ श्रेणी में देखिए ये जो कि 34 पद आरक्षित हैं। घ श्रेणी की बात करें तो कोई एक भी पद भी आरक्षित नहीं है, अंग श्रेणी में भी कोई पद आरक्षित नहीं है और केवल महिला अभ्यर्थी ही इस भर्ती में पात्र हैं, ये तो आप सभी जान रहे हैं। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 128 पद आरक्षित हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 51 पद आरक्षित हैं। तो इस तरह आपका अतिरिक्त शेष 2567 पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण विवरण दिया गया है। तो साथियों, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुसार मान के चलिए 1 महीने के अंदर आप सभी का रिजल्ट 100% जारी कर दिया जाएगा इन पदों पर क्रमवार श्रेणी में। और ऐसे ही अन्य भर्तियों से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिग जोश को।